नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासी नेता कई बार चुभने वाले बयानों का इस्तेमाल राजनीतिक फसल में खाद पानी डालने के लिए करते हैं, जिससे अपने खास वोट बैंक को खुश किया जा सके। कई बार नेता जानबूझकर ऐसा करते हैं तो कई बार जुबानी कमान से शब्दों के तीर भावनाओं में बहकर निकल आते हैं। इसे तय करना बेहद मुश्किल है कि कौन सी बात किस मकसद से कही गई है। हाँ, इसे समझा जरूर जा सकता है। आज एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का एक ऐसा ही बयान चर्चा में है। पश्चिमी यूपी से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार तक कांवड़ियों पर सरकार की तरफ से बरसाए गए फूल शायद ओवैसी को शूल की तरह चुभ रहे हैं। उनका ऐतराज इस बात को लेकर है कि एक धार्मिक यात्रा पर टैक्स अदा करने वाले आम लोगों के पैसों से इस कदर हेलीकॉप्टर से फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं। ओवैसी इस बात पर भी बरस रहे हैं कि आखिर पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों के पैरों की मालिश क्यों की। ओवैसी की कई चुभने वाली शिकायतें हैं। इसमें एक गहरा तंज नजर आता है। तंज इस बात का कि हिंदू आयोजनों पर सरकार और प्रशासन मेहरबान है, जबकि मुसलमानों पर सख्ती हो रही है। कहने को तो ये एक सियासी नेता का इशारा भर है, लेकिन इसके पीछे वोट बैंक की सियासत के गहरे मायने छिपे हैं। बात तो चुभेगी में मैं आज इस राजनीतिक दांव का पूरा विश्लेषण करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ओवैसी की तरफ से लगाए गए बड़े आरोपों पर भाजपा ने किस तरह तीखा पलटवार किया है। आखिर ऐसी सियासी जंग से किसका फायदा होता है, आज मैं आपको यह भी बताऊंगा। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बने नए चक्रव्यूह की वो खबर भी दिखाऊंगा, जिस पर कहा जा रहा है कि इस बार राजभर अपनी ही गेंद पर हिट विकेट तो नहीं हो गए। क्या वाकई इस बात में दम है या ये महज आशंका है? मैं इसका भी पूरा विश्लेषण करूंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। ओवैसी के मन में गहरा रंज है और शब्दों में तंज। आरोप है कि मुसलमानों पर पुलिस एनएसए और यूएपीए लगाती है तो कांवड़ियों की मालिश करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई मुसलमान कुछ मिनटों के लिए भी खुली जगह में नमाज अदा करता है तो यूपी में विवाद खड़ा हो जाता है, जबकि कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। ओवैसी के चुभते हुए हमले यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गोलियों और हिरासत में संघर्ष है, लिंचिंग और बुलडोजर का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कांवड़ियों पर टैक्स पेयर्स के पैसे से हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही है। पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते। सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना। कांवड़ियों पर बरसे फूल, ओवैसी को चुभे शूल। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है। शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा पर क्यों बरसे ओवैसी? रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में अपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना। कांवड़ियों की मालिश की तस्वीरें ओवैसी को क्यों चुभी? सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। ओवैसी के बयान पर चुभने वाला घमासान। एक से मोहब्बत और दूसरे से नफरत वाला बयान तो इस प्रकार के घटिया लोग ही दे सकते हैं। वोट बैंक की तलाश में भटक रहे ऐसे लोग इस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। योगी सरकार पर ओवैसी का निशाना, भाजपा का पलटवार। और मैं ओवैसी से कहना चाहता हूं, उस वर्षा तो शिव भक्तों पर ही होगी,
न कि जिहादियों पर होगी। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? श्रद्धा के फूल, सियासत के कांटे। देखिए, हम तो कांवरियों की, तीर्थयात्रियों की सेवा करते थे, करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। कांवर यात्रा पर ओवैसी की पतंगबाजी। बात तो चुभेगी। असदुद्दीन ओवैसी की सियासी पहचान में ऐसे चुभने वाले बयानों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन उन्होंने इस बार एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया है जिस पर खड़ा हुआ विवाद इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि ड्यूटी की लिस्ट से एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी का नाम हटा दिया गया। ओवैसी ने पूछा कि क्या कांवड़ियों की भावना इतनी मजबूत है कि वो एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी का नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओवैसी ने पूछा कि आखिर ऐसा भेद क्यों, और एक से नफरत और दूसरे से प्यार क्यों। ओवैसी की ये बातें हिंदुत्व की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं को चुभ रही है। मामला शिव भक्तों का है, मामला हिंदू आस्था का है, इसलिए ओवैसी पर तूफानी पलटवार हो रहा है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। एक बयान और छिड़ गया घमासान। ओवैसी ने सबका साथ, सबका विकास की बात कहते हुए जो कहा, वो बात यूपी की योगी सरकार को सबसे ज्यादा चुभी। और एक से मोहब्बत और दूसरे से नफरत वाला बयान तो इस प्रकार के घटिया लोग ही दे सकते हैं। वोट बैंक की तलाश में भटक रहे ऐसे लोग इस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। हम तो कांवरियों की, तीर्थयात्रियों की सेवा करते थे, करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जिसके जहन में ही सांप्रदायिकता घुसी हो, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। ये ओवैसी इस प्रकार के भड़काने की जो बातें करता है, तो निश्चित रूप से इसके जहन में भविष्य का जिन्ना बनना, ये इसके जहन में है। ये भविष्य का जिन्ना बनना चाहता है। ओवैसी को कांवरियों के ऊपर फूल बरसाने की बात चुभी, या फिर पुलिस की तरफ से कांवरियों की आव भगत या सेवा की। लेकिन ओवैसी ने जो भी कहा वो सीधे सीधे बड़े सियासी घमासान का सबब बन गया है। खुले में नमाज पर रोक के मुद्दे को कांवरियों पर फूल बरसाने से जोड़ने को लेकर सवाल सिर्फ सियासी दल ही खड़े नहीं कर रहे, अब इस बहस में साधु संत भी उतर आए हैं। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए, तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। मैं ओवैसी जी को ये कहना चाहता हूँ, ऐसी भाषा का प्रयोग न करें। और उनका जो अपना जो उन्होंने माइंड सेट किया है, वो मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं। मुसलमान वोट बैंक वो अपने लिए वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इससे मुसलमान वोट बैंक उनके पक्ष में नहीं होगा। हमारे भारत में मोदी जी ने जो है जितने मुसलमान हैं, सभी मुसलमानों के हित के लिए सभी काम किया है। इसलिए वोट बैंक की राजनीति ज़्यादा ओवैसी जी न करें। साफ है कि बात निकली है तो दूर तलक जानी तय है, और ये बात समझते हुए ही असदुद्दीन ओवैसी ने कांवरियों पर फूल बरसाने पर सवाल खड़े किए। इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान की सियासत को हवा दी तो भाजपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर आई। इस देश की एकता, अखंडता को तोड़ने वाले हमेशा वो बयान देते हैं, और उनके जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें जहर उगलने का तो और कुछ भी नहीं करते हैं। ओवैसी ने पहले कांवरियों पर सरकारी खर्च से फूल बरसाने पर तंज किया और इसके बाद भावनाओं का हिसाब मांगा। ओवैसी ने योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम पर तो इस तरह फूल नहीं बरसाए जाते, उल्टे बुलडोजर चला दिया जाता है। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? भाई आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना ज्यादा? सबकी भावना बराबर है। यदि आप कानून के खिलाफ काम करेंगे,
चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य किसी वर्ग हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नीति होगी ही। और देश में कानून का, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। क्या देश में मुसलमानों के अतिरिक्त जो लोग अपराध करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है? इससे पहले ओवैसी ने ट्वीट किया था कि अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। ओवैसी ने अपने ट्वीट में योगी सरकार पर बिना नाम लिए तंज किया। बाद में बयान में दिल की भड़ास निकाल दी। दरअसल पिछले दिनों पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर रेवड़ी कल्चर को लेकर विरोधियों पर तंज कसा था। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अब ओवैसी ने हेलीकॉप्टर से कांवरियों पर फूल बरसाने को रेवड़ी कल्चर करार दे डाला है। इसी वजह से ये बात भाजपा को ज्यादा चुभी। भले लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान साफ इशारा है कि चुभने वाले राजनीतिक हमलों का दौर अभी से ही शुरू हो चुका है और ये रेस फिलहाल थमती नहीं दिखती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने जो भी कहा जाहिर है सोच समझकर कहा होगा। अब सवाल है कि क्या यूपी के विधानसभा चुनाव में बार बार मिली नाकामी के बाद ओवैसी एक नए फॉर्मूले की तलाश में है? क्या इस बार बयान के जरिए उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ध्रुवीकरण का दांव चल दिया है? ये सच है कि जब भी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बयानबाजी होती है तो इसके असर का गुना भाग पहले ही कर लिया जाता है। तो क्या ओवैसी ने पूरा होमवर्क करके नए विवाद को न्योता दिया है? सपा की तरफ से पहले से ही शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन जैसे नेता इसी लीक पर चलते रहे हैं। इसलिए पूछा जा रहा है कि ओवैसी का ताजा बयान कहीं समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन हिलाने की कोशिश तो नहीं? यूपी में असदुद्दीन ओवैसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी इस साल के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM को पूरे यूपी में सिर्फ 0.49% वोट मिले। लेकिन ओवैसी को यूपी से अब भी बड़ी उम्मीदें हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश में कांवरियों पर पुष्प वर्षा के मुद्दे को इतनी शिद्दत से उठाया है। तो कह रहे हैं कि और बरसाइए, बल्कि एक नहीं बल्कि 20 हेलीकॉप्टर से बरसाइए, क्योंकि भारत के टैक्स पेयर का पैसा है। हमारा आपसे बोलना यह है कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो हम पर तो बुलडोजर मत बरसाइए बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करे। अगर आप उनका पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहा है तो भैया हमको पुलिस ने ले जाकर हाथ पैर मत तोड़िए हमारे। ओवैसी की पार्टी ने यूपी की 403 में से इस साल के विधानसभा चुनाव में कुल 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से सभी सीटों पर पार्टी की हार हुई और सभी 95 सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई। पार्टी को पूरे यूपी में 4,50,000 वोट मिले। AIMIM ने जिन 95 सीटों पर चुनाव लड़ा वहां औसतन कुल 2% वोट हासिल किए। ओवैसी चाहे जितनी ताकत से यूपी के मुद्दे पर गरज रहे हों, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इस साल के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 4,50,000 वोट मिले तो इससे ज्यादा 6,37,000 वोटरों ने नोटा को चुना, यानी AIMIM को नोटा से भी कम वोट मिले। इसी को आधार बनाकर भाजपा कह रही है कि यूपी में ओवैसी सिर्फ माहौल खराब करने आए हैं और लोगों को उकसाकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा इसलिए की जाती है कि कांवड़ियां इस सीजन में सावन के महीने में वो निकल कर जाते हैं और गंगा जल को ले जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये एक बड़ा उत्सव होता है। तो इस उत्सव को मनाना, चूंकि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसी से जुड़े रहे हैं, तो वो मंदिर के महंत रहे हैं। अगर उन्होंने इसमें उनके ऊपर यदि पुष्प वर्षा करा दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात? क्या वो अपराधी हैं क्या? आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं से भी आम मुसलमान से कोई ये शिकायत नहीं पाएंगे कि उसको कोई दिक्कत हुई हो। हमने ईद का त्यौहार मनाया,
हमने ईद उल अजहा मनाया। हम आने वाले दिनों में अभी हमारे मुहर्रम की जो जुलूस हैं उसकी भी तैयारियां हो रही हैं। ओवैसी के बयान ने यूपी ही नहीं राष्ट्रीय राजनीति को भी गरमा दिया है। भी हमारी और सरकार ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो गलत काम करते हैं, जो माफियागिरी करते हैं, जो भूमाफिया हैं, जो उग्रवादी हैं, जो आतंकवादियों के तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों पर अगर कांवरिया पर फूल नहीं बरसेगा तो क्या आतंकवादी, उग्रवादी, ऐसे अनैतिक काम करने वाले पर फूल बरसेगा? मुसलमान का घर बुलडोज नहीं किया जा रहा है। केवल आतंकवादी जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, माफिया हैं, जो सार्वजनिक जीवन को न अस्त व्यस्त करने काम में लगे हुए हैं, शांति भंग करने का काम करते हैं, कानून की अवज्ञा करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। भाजपा जहां ओवैसी पर चुभने वाले हमले बोल रही है, तो धार्मिक संगठनों ने भी ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी छोटा जिन्ना है। जिस तरह से जिन्ना ने देश को बांटा है, उसी तरह से फिर से देश को बांटना चाहता है। असदुद्दीन ओवैसी का कांवड़ियों के प्रति इस तरह का बयान कहीं न कहीं उनके दिल में कांवड़ियों के प्रति कितना नफरत है, घृणा है, शिव भक्तों के प्रति, हिंदुओं के प्रति कितना नफरत है, घृणा है, ये दर्शाता है। ओवैसी की कोशिश यूपी में अपनी जमीन और मजबूत करने की है। AIMIM अपनी सियासी पतंग को ऊंचाई पर उड़ाने के लिए जिस राह पर है, उसमें अभी विवादों के कई मोड़ सामने आ सकते हैं। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।